होम कुक, अब बारी है आज के स्पेशल गेस्ट को बुलाने की। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आज हम किन्हें सर्व करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने स्पेशल गेस्ट का। मैं देखती हूँ बिल्कुल सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनकी व्हाइट यूनिफॉर्म, गांधी टोपी, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक व्हाइट। आई डोंट थिंक कि किचन में आज हमारे गेस्ट आए, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। वो मुंबई की लाइफलाइन है। आज हमारे किचन में डब्बे वाले आए हैं। डब्बे वाले एंटर हुए ना, वेरी वेरी इमोशनल फीलिंग है मेरे लिए। जो पूरी मुंबई को खाना खिलाते, आज हम उनको खाना खिलाने वाले। आई थिंक बहुत एक लकी फील कर रही हूँ मैं आज, ये चीज मुझे करने को मिला है। जैसे मैंने आज के गेस्ट को देखा तब भी मैंने सोच लिया था कि आज हम ही जीतेंगे, क्योंकि जो फ्लेवर मेरे आज थाली में वो तो उनको पसंद आएगी आएंगे। होम कुक्स, अब बात करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट की। पूरे हिंदुस्तान में हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और दोपहर में जब अपना खाने का डब्बा खोलते हैं तो उसमें हमारे किचन की खुशबू और हमारे घर का स्वाद दोनों हमको एक आराम देता है। और आपके सामने वो खड़े हैं जो 125 सालों से वो घर का स्वाद, वो किचन की खुशबू अपने कंधों पे ढोके रोज 60-70 किलोमीटर चल के ये मेक श्योर करते हैं कि हमें हमारा खाना वक्त पे मिले, रोज बगैर गलती, बगैर मिस्टेक, उसी टेबल पे, उसी ऑफिस में और उसी समय जब हमें चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर की दुनिया में होते हैं ना, तो घर के खाने से ज्यादा पावरफुल इमोशन कोई नहीं होता। और ये वो इमोशन हम तक डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां मुंबई के डब्बा वाला के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए तो एकदम से रोशनी आ गई मास्टर शेफ किचन में। एब्सोल्युटली। आइए प्लीज, आइए टेबल्स ले लीजिए। मेरे लिए सिर्फ ये मुंबई के डिब्बा वाला नहीं है, मेरे लिए एक सुपर हीरोज हैं जो जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टिन्यूसली लोगों को टाइम पे खाना खिला रहे हैं। तो आज हम उनको एक दिन के लिए रेस्ट देंगे और उनको खाना हम खिलाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और खाने का भरपूर आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहनत से बनाया है बच्चों ने। थैंक यू। 5 में जो हमारी शलगम की सब्जी है उसको प्रोग्रेसिव स्मोकीनेस के इफेक्ट को लाने के लिए मैंने चारकोल के ऊपर अमूल देसी घी डाला और उसका जो स्मोक आया उसको मैंने कैप्चर करने के लिए उसको ढक दिया। पनीर जल गया। गुरकीरत, अब ये पूरा जल गया। दिस वी कैन नॉट सर्व, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली मैरिनेटेड है हमारे पास, फटाफट अंदर डालो। लेट्स डू दैट। बनाना लीफ पे डाल देना उसको और एक बैच। फटाफट अंदर, ये छोड़ो। थोड़ा सा मैं स्ट्रेस हो गई, मुझे लगा अब क्या करेंगे। अब कुछ हमने अदरक के चिप्स तो स्टॉप करा दिए क्योंकि टाइम नहीं है। हमारे एक ही स्टार्टर है, वो है पनीर, आज वो भी जल गया है। फिर लकीली हमारे पास इनफ बैच था कि हम सेकेंड बार भी उसको बना सके। डालो। फटाफट अंदर। मैंने पनीर को बेक करने के लिए बॉश का ओवन यूज किया है। आंख कान यहीं पे। भले ही हमारे पास पैकअप वाला पड़ा है, लेकिन मुझे क्वांटिटी का फिक्र हो रहा है कि एक इतना बड़ा बैच पनीर का जल गया, जो दूसरा बचा हुआ पनीर है वो सभी लोगों को पूरा आ पाएगा या नहीं। इसको बनने में टाइम जाएगा जो आज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। रेडी? ये शेफ हो गया मिक्स। We need to start plating in next 10 minutes. ये शेफ रेडी है शेफ, बस पूरी हम बना रहे हैं। प्लेटिंग रुचि का डो कहाँ है? वो पूरा अभी, शेफ वहाँ मैंने पर। पेड़े करके रख दिया ढक के। क्यों बेलना भी शुरू कर देना? है शेफ। 10 minutes, okay, 10 minutes. ये शेफ है शेफ। हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं, पर मेन जो है पूरी वो अभी बनना बाकी। अगर पूरी नहीं गई तो थाली में पूरी डिश इनकम्प्लीट लगेगी। चंदा, we need to go now. या बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में बनाया, अभी हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? You need to pay attention. हाँ, सचिन अभी प्लेटिंग कर रहे हैं। दाल रेडी है? हाँ शेफ। तो दाल वहाँ जानी चाहिए। हाँ। पाइनएप्पल? हाँ सब रेडी शेफ। ये राइस कौन सा बनाया? कोरिएंडर वाला बनाया है। थोड़ा सा ओवर हो गया, इसको थोड़ा फोक से आप हल्का सा हाँ शेफ। फ्लफ करो ताकि वो खिला खिला रहे। हाँ शेफ।
रेडी? टेस्ट किया? हाँ टेस्ट किया, बस उसको स्ट्रेन करना है और सर्व करना है। टेस्ट भी करना है, ठीक है? ऐसा ना हो इसमें बिल्कुल सीजनिंग ना हो। फोक से फ्लफ इट। यस यस यस। मेरे जो मेन एलिमेंट्स है वो तो ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैंने उनकी बात को बराबर अपने दिमाग में रखे, जो चीज़ों को टाइम लगता है मैं फटाफट वो बना के साइड में रखती गई। चावल आ चुके हैं ना? हो गया, एक बैच हो गया, सेकंड बैच है। क्योंकि डाइनर्स अभी आ चुके हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उनको खाना सर्व करने के लिए, तो हम लोग भी सारे एलिमेंट्स रेडी करके काउंटर में रखे हैं। सब रख दिया गुरकी? सब एक बार चेक कर ले, लिस्ट से चेक कर ले, सब आ गया क्या? ये सब्जी है, ये सैलेड है, बस मैं पूड़ियाँ बना दे। होम कुक्स, ब्लू टीम, पिंक टीम, आपके आखिरी 15 मिनट बचे हैं। याद रखिए आपको 20 थालियां प्लेट करनी है, यानी कि यू शुड बी प्लेटिंग नाउ। आपके गेस्ट आर ऑलरेडी वेटिंग। लेट्स गो, गेट इट गोइंग। एक बार फाइनल चेक्स करवा लीजिए अगर आप चाहते हैं शेफ प्रतीक आके आपके काउंटर पे खाना टेस्ट करें, फाइनल टिप्स दें, तो यही वक्त है। इसके बाद प्लेटिंग का टाइम हो जाएगा। लेट्स गो, 15 मिनट्स। मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, नयन अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे लग रहा है कि आज हमारे मिस होने वाले हैं। 9 वो दही का छोड़ दे, नहीं होगा अभी, लीव इट। व्हाट इज नॉट डन इज नॉट डन, छोड़ दे। हो गया हो गया, हो जाएगा। प्रिकॉशन थोड़ा और चाहिए इसमें। हो गया? इट्स डन। स्टार्टिंग प्लेटिंग। यस, लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग नाउ। यस। उसके बाद हमने नाइन और गुरके तब मिलके पूरी बेला, एक ने तला और मैंने सारे कप्स और प्लेट्स भरना शुरू किया थाली में। फाइनली हमें लूसी बनाना है और सबसे बड़ा टास्क यही है कि लूसी फूलेंगे कि नहीं। कितनी पूड़ियाँ फ्राई करेगा? सब प्लेट में एक एक पूड़ियाँ जमी, तो यानी कि 20 पूड़ियाँ बननी है अभी। समय बहुत कम है बच्चों, प्लीज मेक श्योर यू डू इट फास्ट। जितना मुझसे बेस्ट हो सकता है, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर आज मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि मास्टर शेफ बनने के लिए कितनी पूड़ियाँ बेलनी पड़ती हैं भाई। आपके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट है, सब टेस्ट कर रहा हूँ। हमें याद रखिए जब भी कुछ चीज थाली में होती है, अच्छी चीज तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, पर कोई बुरा टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उससे सारे थाली का स्वाद खराब हो जाता है। ओके, अगर आपको लगता है कोई चीज में 19-21 का फर्क है, डोंट पुट इट ऑन द थाली। मैंने अभी आपका टेस्ट किया फ्राइड पात्रा, इट इज सो डिलिशियस। थैंक यू। ओह माय गॉड, मैं डर गई। गुड लक। थैंक यू शेफ। ये और भी है, ये बाद में करेंगे। हम सब काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि मेरा ध्यान बिल्कुल भी सामने वाले टीम पे नहीं है कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट जो हो वो हमारे डिश पे और हमारे कुकिंग पे है। नैन ज्योति, आप सिर्फ पूरी तलने पे कंसंट्रेट करो। 1 2 3 3 और पैन्स लगाओ। एक टाइम पे आप 4 तलोगे। डोंट डू एनीथिंग एल्स, कंसंट्रेट ऑन गेटिंग दिस ब्रेड्स फ्राइड। ओके सचिन, प्लान क्या है, कैसे प्लेट करोगे? टेल मी। सबसे पहले ड्रिंक जाएगा, ग्लास में जाएगा। उसके बाद जो हमारी दाल है और जो छोले वाली करी है वो बाउल में जाएगी। जो डेजर्ट है वो भी बाउल में जाएगा। 9 10 11 12 13, those are only 13 plates। हाँ, इसके बाद हम और भी लगाएंगे। यू नो, ये लगाने से पहले ना, हटाओ ये, जस्ट हटाओ, ये लगाओ ना, तो आप दाल, फिर एक आदमी दाल करेगा। ऑर्गेनाइज स्टेशन, ठीक है? 20 लगाने हैं ना, 20। बाटी वरना 2 लोग प्लेट करेंगे यहाँ पे, हाँ शेफ। 2 लोग प्लेट हाँ शेफ। करेंगे, एक आपको बैकअप देगा। सो प्लान, आपने थालियां नहीं बिछानी, कटोरियां बिछानी है पहले। यस शेफ। राइट? आज किचन में शेफ प्रतीक साधु हमारे हेड शेफ है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांटेज है हमारे लिए। उनकी मेंटरशिप के अंदर जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां हमने आज नहीं की है। जल्दी जल्दी उन्होंने जो चीजें बताई हम उनकी चीजें मानी। कटोरियां पहले बाहर निकलेंगी, ठीक है? थालियां साइड में, कटोरियां। गुरकीरत बैकअप पे रहेंगे। यू नीड 1 more person to plate here, you cannot plate alone। यस शेफ। 20 का सेट। शेफ प्रतीक इतने काइंडली मेंटोर कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस के अंदर मुझे काम करने को मिल रहा है आज, वो चीज के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। स्टार्ट प्लेटिंग सैलेड। जो जो ठंडा चीज है वो जा सकता है ना अभी? यस शेफ। राइट, तो वो डालना शुरू करो। ओके, गॉट इट शेफ। ठीक है? अब टाइम हो चुका है, हम जल्दी जल्दी से उसमें सब सर्व कर रहे हैं। तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ये वाला सर्व मत करना, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा मैं नहीं इधर लगता। तेल रख रहा हूँ चढ़ाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दो क्या कर, तुम लोग मैं तेल ये वाला मैं किसके लिए, किसके लिए? पूड़ियाँ तलने के लिए। यार 2 लोग पूड़ी नहीं बना सकते ना, उसकी हेल्प कौन करेगा? मैं Somebody needs to help her also, right? होम कुक्स, आपके आखिरी 5 मिनट बचे हैं। इस समय आपकी सारी थालियां तैयार होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी टू वॉक नाउ। शांता जी थोड़ा हाथ तेज चलाएं आप प्लीज। बच्चे 20 पूड़ियाँ बनाने बहुत टाइम लगेगा, 2 ही बनी है तेरी तरफ अभी तक।
बट पूरी अच्छी बन रही है, वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत मुश्किलें हो रही है कि खाना को प्लेट करने के लिए, तो उसके वजह से हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। शांता, यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग जरूरी रखना। ग्लास में डाल दो, ग्लास में डाल दो, ग्लास में डाल दो, ग्लास में डाल दो। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मेरी एक जिद है कि आज मुझे कुछ भी करके मिर्ची मेरे प्लेट में चाहिए ही चाहिए। गैस तेज करिए। जैसे मैं मिर्ची फ्राई कर रही हूँ तो मैंने फटाफट सचिन को और शांता को आगे भेज दिया है प्लेटिंग करने के लिए। जो फाइनल टचेस है वो कहीं ना कहीं बाकी है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे, ये तो मुझे पक्का भरोसा है। सोना, आप प्लेटिंग करना शुरू करिए प्लीज। हाँ शेफ। अपनी मिर्च पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो मिर्च पीछे जल जाए। नहीं शेफ, फटाफट रखते जाओ। सचिन कटोरियां भर रहा है, मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि हर एक एलिमेंट ऐसे सजाऊं कि लोगों को खाने में आसानी हो। शेफ प्रतीक फटाफट सब डाल के मुझे दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज वो मुझे इतना हेल्प कर रहे हैं ना मेरे काउंटर में आके। जलते जलते बच गई। बहुत सुंदर लग रही है थालियां ब्लू टीम की। उनके 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी रेडी हैं, बोल्स में है, आपका सिर्फ एक एलिमेंट रेडी है। स्पीड बढ़ाइए, शाबाश। लूची बेलते समय कभी भी सूखा आटा नहीं यूज करते, तेल यूज करते हैं। सारा सूखा आटा जाके यहाँ पे आपका तेल खराब कर रहा है। ओके, ये देखिए 1 2, उसके बाद ये तेल उसके ऊपर डालिए, ये देखिए। ओके, ऐसे बनाते हैं। बहुत सारे लूसी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग श्योर नहीं है कि इनफ होगा इतनी सारे डाइनर्स के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ डाइनर्स 2 लूसी भी मांग सकते हैं। होम कुक्स, आखिरी 2 मिनट, आपकी थालियां बिल्कुल तैयार कर लीजिए। हमारे स्पेशल गेस्ट आपके खाने का वेट कर रहे हैं, वो पूरी मुंबई को खिलाते हैं, आज हमें उनको खिलाना है। लेट्स गो, लास्ट 2 मिनट्स। नयन जल्दी कर, जल्दी हो गया। एक जिन सर्विस के लिए आ जाओ ना प्लीज। गाइस, अब क्या बचा और? सैलेड। सैलेड में डाल रही राइस बचा है, राइस बाउल में डालेंगे कि बाउल में डाल के उल्टा कर देना है। होम कुक्स, याद रखिए आज हर एक गेस्ट को 2 थालियां मिलेंगी, एक ब्लू टीम से और एक पिंक टीम से। अपनी थालियां अब खत्म कर लीजिए। इट्स टाइम टू फिनिशिंग। लास्ट 1 मिनट, लेट्स गो, फुल स्पीड, फुल स्पीड। थाली सजनी शुरू हो गई है और मैं अभी भी पूरियां बेल रहा हूँ और नयन फटाफट पूरियां तल रहा है। मैं एक बना लेता हूँ और उसके बाद मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। होगी, पूरियां होगी, आप यहाँ पे आओ। एक पूरी होगी तो काफी, आप आ जाओ। एक सेकंड, ले वहाँ पे रख। बड़ी लो, बड़ी इधर। ये बड़ी नहीं, ये डाल दिया मैंने। ये बाकी प्लेट में बाकी वैसे चटनी बाकी है ना? हाँ, चटनी बाकी है। चटनी, थोड़ा सा दाल। सबसे पहले हमने जो वेलकम ड्रिंक बनाई थी, जो हमारा कोकोमीट था, उसको रखा। फिर उसके बाद हम अपनी जो खट्टी मीठी दाल बनी है वो रखी। राइस को एक बाउल में डाल के उसको प्लेट में रखा। सब चीजें हमने प्लेट में अच्छे से अरेंज कर दी। होम कुक्स, कुकिंग खत्म करने के लिए आखिरी 10 सेकंड। पूरी तल, तुझा पूरी तल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। होम कुक्स, टाइम टू टेस्ट। हमारी थाली दिखने में काफी भरपूर थाली लग रही है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये थाली खाने में आज सबको बहुत मजा आने वाला है। खट्टा, मीठा, तीखा, ठंडा, गरम, क्रिस्पी, हर चीज है हमारी थाली में आज। पानी नहीं रखे हम, ग्लास में कुछ भी नहीं है हमारा। मैंने बोला था लस्सी बना हाँ, दी थी। खाना 2 आइटम तो रह गया, देखो लस्सी की बड़ी है। 27 पूरी है। वेरी गुड। 1-2 छोड़ के सारी चीजें मेरे प्लेट पे आ गई। मेरे प्लेट काफी सुंदर लग रही है। एसेंस ऑफ इंडिया जो हमारा आज डिश का नाम है, जो सारे एसेंस प्लेट पे दिख रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अपने फाइनल प्लेट देख। होम कुक्स, वी आर वेटिंग, लेट्स गो। चलिए सर्विस शुरू करिए। जाऊँ ना? हाँ, जा। कैसा गया दादा? जो आज हमारे गेस्ट शेफ आए ना यार, ये बहुत ही भोले लोग हैं। इनको मैं ना अंग्रेजी बोल के नहीं पटाऊंगा आज, इनको मैं आज दिल से खाना खिलाऊंगा। कैसा गया दादा? एक दे पहले। जय सद्गुरु। इसमें है गट्टे के चावल, एक फिल्टर कॉफी का श्रीखंड है, एक मिलेट का सैलेड है, किस्मल शलगम की सब्जी है
ये पम्पकिन और राजमा की सब्जी, मूली का अचार, चटनी और गोंगुरा खट्टे पत्ते की पनीर और लूची। हमारी टीम नीली है, इसके लिए हमने यहाँ पे नीला फ्लैग लगाया है। सगळ्यात आधी दाल है, बाटी है, भरवा मिर्च है, कोथिंबीर वडी असते तसे मैंने मेथी का वडी बनाया है, कोकमचं एक शॉर्ट आहे, सरबत आहे, बासुंदी है, हब्स राइस आहे आणि छोले जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल हमने बनाया है और एक फ्रूट सलाद बनाया है इसके साथ। ये सारे उनको पसंद आएंगे और बड़ी चाव से खाएंगे। वो तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि उनको तो आज हमारी थाली तो अच्छी लगेगी। सब आया दादा? अच्छा लगा तो पिंक वाला टीम है, हम जरूर वोट कीजिएगा। तो मैं और नाइन जैसे सब टेबल्स में जाके प्लेट्स दिए, उनको खाना परोसा, पूरा डिश को हमने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से। दादा स्टार्ट करिए ना प्लीज। सब वेजिटेरियन है और महाराष्ट्र का भी इन्फ्लुएंस है थोड़ा थोड़ा सब में। थैंक यू दादा, खाना अच्छा लगे ब्लू टीम को वोट करना। जिन्होंने पूरे मुंबई को खाना खिलाया, आज हमें उन्हें सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ मैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा खाना पसंद आएगा। बहुत दिल से, बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज़ ब्लू टीम को वोट करके जाइएगा। हंसते हंसते हमने अपनी थाली सबको सर्व कर दी है। आई विश कि सारे डिब्बा वालों को हमारी थाली बहुत पसंद आई हो। कैसा लग रहा है खाना? और चाहिए आपको कुछ? वोटिंग का कुछ होना तो इस कलर का देना, ठीक है? वो क्या ना, दुनिया को खिलाता है, हम अक्सर उससे पूछना भूल जाते हैं कि तुमने खाना खाया, चाहे वो घर पे मम्मा हो। और ये देखिए आज दुनिया को खिलाते हैं और इस किचन में हमारे होम कुक्स पूछ रहे हैं कि ने खाया क्या। बहुत इमोशनल मोमेंट है, नहीं शेफ विकास? वो भी काफी खुश लग रहे हैं हम सबके प्लेट्स देके, और आई होप वो खाना भी इतने अच्छे से एंजॉय भी कर पाए। दादा खाना अच्छा लगे ब्लू टीम को प्लीज वोट करिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट शर्मा जी। हम तीनों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की इस थाली को कंप्लीट करने के लिए। होप सो हमारे जो ये सारे फ्लेवर से हमारी थाली जजेस को आज पसंद आएगी। सारे हिंदुस्तान को थाली में प्रेजेंट करने की कोशिश की, पर इनोवेटिव फॉर्म में। तो आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी पूरी प्लेट को लेके। हेलो वेलकम। अरुणा सुवर्णा, पहले शेफ प्रतीक को थैंक यू करने से शुरू करते हैं। शेफ प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। इतनी हेल्प आपने इनकी करी है, हाँ, भाग भाग के, जस्ट टू मेक श्योर जैसे इस किचन का हिस्सा हो। नहीं, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। और शेफ प्रतीक एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट शेफ्स है। सो नाइस टू वर्क विद यू इन द किचन, एज यू नो आप एक हेड शेफ जैसे हमको आपको मेंटर किया हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शेफ प्रतीक, क्योंकि ग्रुप चैलेंज है, पहली बार कैप्टन बनी हूँ तो कहीं ना कहीं मुझ पे प्रेशर था। आप बीच बीच में आके हेल्प कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ प्रतीक। आज का आपका चैलेंज था थाली, लेकिन एक इनोवेटिव इंडियन थाली। पहले अरुणा जी आपसे शुरू करते हैं। आपने जो सोचा था, जैसे सोचा था वैसे एग्जीक्यूट हुआ है? ये शेफ पहुंच पाए शेफ। एक एलिमेंट हमारा रह गया जो कि लोटस स्टेम का चिप्स था, जो बाकी कुछ भी हमने सोचा सब कुछ आज प्लेट पे है शेफ। अरुणा, सारे फ्लेवर्स आपको लगता है आपकी प्लेट में इक्वली प्रेजेंट है, रिप्रेजेंटेड है? ये शेफ आई थिंक ओवरऑल फाइनल डिश जो भी आपकी प्लेट पे आई है बहुत अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी जो भी आज हमने प्लेट पे रख पाए। मुझे आपकी थाली को देख के लग रहा है कि पूरे इंडिया से इंस्पिरेशन है इस थाली में। एक प्रोग्रेसिव इंडियन थाली है, तो आपको पूरे इंडिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हर एक एलिमेंट या हर एक इंग्रेडिएंट शायद वो चीज़ में हमने यूज़ किया है। स्टार्टिंग विथ मिलेट्स, मिलेट का एक सैलेड है। सेकेंड जो अचार है पंजाब का शलगम और आपका गोभी का अचार। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का चटनी है जो मैंगो जिंजर से करते हैं, एंड धनिया की चटनी है वो। फिर आंध्रा से आपके गोंगुरा है, सो इट्स पनीर बेक्ड गोंगुरा। फिर राजस्थान से गट्टे के चावल है। पंजाब से स्मोक्ड शलगम की सब्जी है। आसाम से कद्दू और राजमा की सब्जी है जो आपको लूची जो बंगाल से आई है उसके साथ आपको एंजॉय करनी है। और फाइनली साउथ से मेरा फेवरेट फिल्टर कॉफी श्रीखंड, बिकॉज हम साउथ में वी फिनिश आवर मील विद फिल्टर कॉफी, तो आई वांटेड यू टू फिनिश विद फिल्टर कॉफी। और यह महाराष्ट्र का श्रीखंड, फिल्टर कॉफी का श्रीखंड है। मेरे हिसाब से सबसे इनोवेटिव डिश आज वही है, तो आई होप कि जजेस को अच्छा लगे। तो आई थिंक एलिमेंट्स वो सारे षड्रस समझ में तो आ रहे हैं, खट्टा मीठा तीखा कड़वा नमकीन। शायद हम इसमें क्रिस्प मिस करेंगे, एक वो टेक्सचर, स्नैपी टेक्सचर जिसे हम कहते हैं, वो मिस करेंगे जो यूजुअली पापड़ से आता है। बट देखते हैं, विल सी हाउ इट गोज। ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगा कि इट्स लुकिंग गुड, और आपका थॉट जिस तरह आपने बोला है, अगर वो टेस्ट में ट्रांसलेट होगा तो एक बहुत फैंटास्टिक प्रोग्रेसिव इंडियन थाली होगी। थैंक यू शेफ। सुवर्णा जी,
मैंने आज बेसिकली एक फेस्टिवल पे पूरे दुनिया के हर कोने में हर कोई एक अपना कंफर्ट फूड ढूंढता है फेस्टिवल में, वो मैंने सब एक प्लेट में डाला है। जैसे कि भरवा मिर्च डाली, वो कम तीखी है, खट्टी मीठी है। पेरू की एक चटनी बनाई है, और जो बाटी बनाई है मैंने काफ़ी आसान तरीके से बनाई कि कोई भी फटाक से बना सकते हैं और उसका आनंद ले सकता है। उसके साथ मैंने एक खट्टी मीठी दाल बनाई है और एक कोरिएंडर का मिक्स हर्ब राइस बनाया है। और जो छोले बनाए वो साउथ इंडियन तड़का देके हमने आज छोला थोड़ा डिफरेंट बनाया। हमने बासुंदी बनाई है, पान फ्लेवर में बनाई है, और वेलकम ड्रिंक के लिए हमने एक कोकम का शॉर्ट्स बनाया है। आपको लगता है जो सारे हम छह रस की बात कर रहे हैं वो सब हैं इस प्लेट में? आपको लग रहा है एक सब्जी चाहिए थी? आप छोले भी है, दाल भी है, जो मिर्ची भी है, तो ज्यादा होगा ऐसे लगा था मुझे। 10 एलिमेंट्स हैं आपकी प्लेट में। 10 and 10 10 एलिमेंट्स दोनों के हैं। आपका हीरो इंग्रेडिएंट था अमूल प्योर घी। ये शेफ, तो वो आपने इन 10 में से कितने एलिमेंट्स में यूज किया? बाटी को मैंने घी में फ्राई किया है और तड़का भी मैंने घी में दिया है। और आपने अरुणा जी? शेफ, जो राजस्थानी गट्टे हैं वो घी के बिना अधूरे हैं, तो मैंने आज उसमें भी अमूल घी यूज़ किया है। और शलगम की सब्जी को हमने स्मोक किया है, घी से डुंगार लगाया है, उसके बाद तो एक स्मोकीनेस जो घी से आएगी, आज उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की हो सब्जी में। आई थिंक अरुणा जी आपकी थाली में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव पॉइंट्स लग रहे हैं। क्यूरियसली मैं ये श्रीखंड और कॉफ़ी का जो आपने डिज़र्ट बनाया है वो ट्राई करना चाहती हूँ। आई थिंक एक इनोवेटिव थाली में थोड़े ऐसे क्वेश्चन मार्क मोमेंट ज़रूर होने चाहिए दैट मेक यू थिंक। तो आपकी थाली पे तो मुझे दिख रहे हैं एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू ट्राई दैट। स्वर्णा जी, आपकी थाली में इनोवेशन आज थोड़ी कम लग रही है। आई होप आपके फ्लेवर्स में वो इनोवेशन हो, वो डिलीवरी हो, बिकॉज आइडियाज एंड थॉट्स में इस समय पिंक टीम की जो थाली है इनोवेटिव पॉइंट्स बहुत हैं। थैंक यू। वी आर वेरी क्यूरियस टू ट्राई। थैंक यू शेफ। अब शुरू करते हैं पिंक टीम से। लेकिन मेलू सब्जी लाइक दिस सो मच चिली बिकॉज टर्निप्स का भी ना ये मिठास नेचुरल जो होता है ना वो दैट नीड्स टू बी कैप्चर्ड। गट्टे में बहुत गट्टे में बहुत मिर्च है। Why is it so spicy today? एवरीथिंग इज स्पाइसी। राइट, इवन शलगम में मिर्ची एंड में बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, मुझे मिर्ची लग रही है कि सबको लग रही है? मिर्ची बहुत तेज है। काफी एलिमेंट्स में मिर्ची बहुत तेज है और कहीं कहीं कच्ची रह गई है। गट्टे में मिर्ची ज्यादा है, गट्टे में मिर्ची शलगम में ज्यादा है। मिर्ची ज्यादा है, राजमा में मिर्ची ज्यादा है। बारी बारी अगर इतनी मिर्च आती है तो खाने का अप्रिसिएशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और वो शलगम की मिठास और इतने अच्छे जो शलगम दब गई। अपने रस होते हैं वो सारे दब गए वो मिर्च की वजह से। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे शलगम की सब्जी में आपको सिर्फ मिर्ची लगे। शलगम को स्मोक किया, उसके बाद उसे पकाया, कुकिंग बहुत अच्छी है, फ्लेवरिंग बहुत अच्छी है, पर मिर्ची के वजह से वो डेलिकेट एक जो शलगम की वो फीलिंग होती है वो खत्म हो गई है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी थाली के जो फ्लेवर्स हैं, हमने इतनी सारी वैरायटी बनाई है, बस इतने सारे वोट्स भी हमें मिले ताकि हम जो सामने वाली टीम है उससे थोड़ा आगे निकल जाए और वो एडवांटेज हमें मिल जाए। थाली में टेक्निक्स उन्होंने बहुत दिखाने की कोशिश करी है। एक तरफ पोचिंग दिखाई है गट्टे के साथ, एक तरफ रोस्टिंग, स्मोकिंग, बेकिंग, सब कुछ दिखाया है। पर आई थिंक वो टेक्निक के एग्जीक्यूशन में वो मिर्च ने ना हर एक चीज टेक ओवर कर ली। आई थिंक टेक्निक वाइज हम बात कर रहे थे कि थाली में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, बट आई थिंक एक जो मेजर टोन है इट इज मोस्टली स्पाइसी, सो आई थिंक दैट इज वेयर द एंटायर थिंग इज जस्ट लैकिंग डाउन। टेस्ट वाइज आई थिंक दैट चिली हैज ओवरपावर। आई थिंक थाली इज द फर्स्ट टेस्टिंग मेन्यू एवर। सो एक टेस्टिंग मेन्यू में एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, बीच में एक अप एंड डाउन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो थाली का बैलेंस है वो बहुत जरूरी होता है मेंटेन करना। अदर देन दैट आई हैव टू से ये मिलेट का सैलेड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। आई एम एंजॉयिंग दैट, आई एम एंजॉयिंग पिलाफ, नॉट द गट्टा। और बड़ा मजेदार अटेम्प्ट है अचार बनाने का। इतने छोटे टाइम में, छोटे से टाइम पे जिस तरह से उन्होंने मिलेट यूज किया है एक सैलेड की तरह या एक चावल के रिप्लेसमेंट की तरह, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें जो फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं और एक सिट्रस ड्रेसिंग है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन राइस। Can we just talk about the coffee Shrikhand, guys?
क्या लगता है आप लोगों को? अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत एक इनोवेटिव अटेम्प्ट किया। नहीं मुझे लगता है कुछ चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए। कॉफी और दही को साथ मिलाना ट्राई नहीं करना चाहिए। few things should be just left alone. कॉफी अलग, दही कॉफी अलग। अलग, दही अलग को अलग ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ये बैलेंस हो सकती है डिश, बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स हियर। अनफॉर्चुनेटली कॉफी में भी खटास है, एक कड़वाहट है, दही भी में खटास है, जब वो साथ में आ रहा है इट्स वेरी ओवरपावरिंग। क्योंकि कभी कभी एक आइडिया जब हम अपने दिमाग में रख लेते हैं एंड वी आर कन्विंस कि बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मुश्किल हो जाता है टू डिविएट फ्रॉम दैट। सो आई थिंक यही हुआ है अर्जुन के साथ। तो जब ये मेन्यू डिस्कस कर रहे थे तो मेरे दिमाग में था कि ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, कॉफी दही का श्रीखंड, बट काफी कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, तो आई थॉट कि लेट देम ट्राई। गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी कैसे। जो इस थाली का हाई पॉइंट है आई थिंक वो गट्टे का पुलाव है और सैलेड है। गट्टे का पुलाव बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है वापस उन्होंने गट्टे की ग्रेवी बना के उसके अंदर चावल डाले। जो ग्रेवी बनाई वो हल्की सी तीखी होगी, लेकिन बना बहुत अच्छा है गट्टे का पुलाव। यू वांट टू गो बैक टू इट एंड कीप डिगिंग, है ना? नहीं, ओवरऑल आई थिंक इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी इनोवेशन लाने की कोशिश करी है। कहीं पे दे हैव फॉलन फ्लैट, कहीं कहीं जगह है जहां उन्होंने अपनी ये इनोवेशन और बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स अचीव किया है एज यू एक्सपेक्ट। पे हाथ छोड़ दिया, बिल्कुल मिर्च पे हाथ नहीं छोड़ सकते, वरना सारी डिशेस पे एक कॉमन, हम लोग बोलते हैं ना, कलई हो जाती है। एवरी डिश गेट्स अ कॉमन कलर एंड अ कॉमन टेस्ट। ये जो षड्रस की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि खट्टा मीठा तीखा कड़वा और वो कसेला फ्लेवर जिसे हम कहते हैं, इन्होंने लगभग सारे फ्लेवर्स टच किए हैं, लेकिन स्पाइसी फ्लेवर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा, कड़वा एस्टैब्लिश नहीं हो पाया क्योंकि कड़वे से भूख बढ़ती है। एक अस्ट्रिंजेंसी की वजह से आप कंटिन्यू करते हैं खाना, वो पार्ट जो है मिसिंग है। आई थिंक वो जो चिप्स वाला एलिमेंट जो वो भूल गई है ना, तो वो जो डस्टिंग थी चिप्स की वो थी कसूरी मेथी की। उसका पाउडर बना के लोटस रूट्स के चिप्स के ऊपर डस्ट करते तो वो कड़वाहट भी आती और क्रिस्पीनेस भी आता है एक, बट शी मिस दैट। अगर मैं बात पनीर की करूं, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। पनीर को मैरिनेशन करके आप ओवन में रोस्ट कर दें, बट जो इसके फ्लेवर्स हैं ना, मेरे लिए वो बैलेंस नहीं कर पाए। तो आज आई थिंक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, विच इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से। पहला बैच तो जल भी गया था पूरा। या आई थिंक ये सेकंड बैच कुक नहीं हुआ। दूसरा बैच है पूरा जल गया था। आई थिंक 15 मिनट बचे थे लास्ट के, जो मैरिनेशन बचा था फटाफट मैरिनेट किया वापस। नॉट कंप्लीट, एग्जैक्टली आफ्टर थॉट है बिल्कुल उसकी मैरिनेशन। ब्लू टीम की थाली टेस्ट करें? एब्सोल्युटली। आज मैं बहुत खुश हूँ हमारे फ्लेवर्स के साथ, क्योंकि दिखने के लिए आपको एक सिंपल थाली दिखेगी, अरे कोथिंबीर वड़ी तो बनाते, पर आज हमने मेथी डाल के उसको कैसे बैलेंस करना है फ्लेवर में, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमने आज के हर एक एलिमेंट्स में हमने इनोवेशन किया है। शब्दी जब हम शुरू में गए तो हमें लगा कि जो पिंक टीम है, अरुणा की टीम, वो थोड़े ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। तो वरना की टीम उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, बट धीरे धीरे आई थिंक दे पुल्ड इट टुगेदर, राइट? आई थिंक स्टार्टिंग में व्हेन दे वर जो मेन्यू बना रहे थे तो दे वर एवरीवेयर, हर जगह से एलिमेंट्स, तो थोड़ा तो डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत सामने दिख रहा था। 45 मिनट्स में आई थिंक दे आल्सो रियलाइज्ड कि कहाँ जा रहे हैं एंड दे पुल्ड इट बैक, जो हमें थाली को देख के भी लग रहा है। ये तो सच है कि पिंक टीम पहले बहुत ऑर्गेनाइज थी, बाद में बिखर गई, और जो ब्लू टीम थी वो पहले बिखरी हुई थी, बाद में ऑर्गेनाइज हुई। एब्सोल्युटली। टेस्ट करें? यप बिल्कुल। डिश की लुक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे दिख रहा है जो एक पिंक टीम मिस करी थी वो था बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट थाली का होता है, क्रिस्पीनेस या फिर कोई चीज का क्रंच आना, वो उनकी डिश में टोटली मिसिंग था। वन ऑफ द स्टैंड आउट्स इज ऑल्सो कि एक ड्रिंक भी है जैसे लस्सी या शरबत, तो उन्होंने वो सोच के भी एक एलिमेंट रखा है। आई होप दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आज हमारी जो थाली है उसमें हर एक एलिमेंट है, क्रिस्पी एलिमेंट्स दिए हैं, रोटी के जगह में बाटी को सर्व किया है, मीठे में हमने पान का बासुंदी बनाया है। तो बहुत सोच समझ के हमने ये प्लान किया है अपनी थाली, और शेफ्स को आज बहुत पसंद आने वाली है हमारी ये थाली। ब्रिलियंट हो गई ये लो ना, सो गुड है। उफ, कितनी मजेदार है इसमें। बहुत स्वाद दाल बनाई है। ओह माय गॉड। तो ये जो दाल बनाई थी इन्होंने खट्टी मीठी दाल थी, तो इसमें इन्होंने जैगरी डाला है, टैमरिन डाला है,
वो मिर्ची, हाँ टैमरिंड डाला है, तो मिठास भी आ रही है जैगरी की इस दाल में। लेकिन देखिए कॉम्बिनेशन की बात है ना, बाटी के साथ खा के मतलब आप यू आर रीचिंग हेवन, और वो घी कैसे जस्टिफाई हो रहा है। बहुत ही स्वाद। जिस तरह से उन्होंने पेयरिंग्स में इनोवेशन करी है अपनी थाली में, किसी भी एक इंग्रेडिएंट को या एक कंपोनेंट को अकेला नहीं छोड़ा है। एक चटनी है, एक कॉम्बिनेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग। गाइस प्लीज हैव द मेथी वड़ी। मेथी वड़ी में जो कड़वाहट है जो आपको चाहिए, व्हाट यू गाइस वर सेइंग, अभी एक कड़वाहट होनी चाहिए एक चीज की, व्हिच एड्स टू द एपेटाइट। परफेक्टली कुक हुआ है, क्रंचीनेस आ रहा है, अंदर सॉफ्ट है, फ्लेवर्स आर वेरी वेरी प्रेडोमिनेंट। चटनी के साथ अगर खाएं अमरूद की, वाओ। तो जिस तरह से उन्होंने मेथी वड़ी की बिटरनेस अमरूद की चटनी के स्वीटनेस के साथ बैलेंस करी है, दैट कॉम्बिनेशन इज सो गुड। कड़वा और मीठा साथ में, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। मैं तो मिर्ची के साथ खा रहा हूँ चटनी, मजेदार है। कॉम्बिनेशन राइट, कॉम्बिनेशन। थाली का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्लेफुलनेस। वो जो आप थाली के अंदर अपने छोटे छोटे मील्स बना सकते हैं, आप थाली के अंदर अपनी फेवरेट चीजें अलग करके अपने छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस, वो मिनी मील्स बना सकते हैं, वो सुवर्णा जी की टीम में आप कर रहे हैं। दैट इज सो ट्रू शेफ, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जब आपके फेवरेट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं तो रिफिल्स भी आप सिर्फ उन्हीं 2-3 चीजों का लेते हैं बार बार। आमतौर पे भी बाटी मिलती है, लेकिन बाटी को जो इन्होंने ये स्विस रोल की शेप दी है, उसका एक रूलात बनाया है, पतला बेल के फिर उसको रोल किया है, पूरे रूलात को स्टीम किया है, फिर स्लाइस करके फ्राई किया है, उससे एक अच्छा इंटरेस्टिंग टेक्सचर मिल रहा है, और बीच बीच में वो क्रिस्पनेस के गैप्स मिल रहे हैं। आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। क्रिस्पीनेस और सॉफ्टनेस थ्रू आउट आपको एक ही मिलती है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मेथी वड़ी की बात करें, हम कोथिंबीर वड़ी खाते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने वही कोथिंबीर वड़ी ली, उसमें मेथी डाली और उसके बाद स्टीम करने के बाद उसको क्रिस्प किया, क्योंकि इनको लगा कि पापड़ नहीं है तो मेरे को एक क्रिस्प टेक्सचर देना चाहिए। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई एग्री। तो जो कड़वाहट जो आ रही है वो बहुत ही प्रेवलेंट है। ओह माय गॉड, ये ऐसा ये मिर्च जो है ना, ये स्टफ्ड चिली और ये गुआवा की चटनी ऐसे ही उठ के किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में जा सकती है। जो भरा हुआ मिर्च है उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स के मसाले गए हैं, बेसन गया है, साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो अमरूद की चटनी, उससे वो मिर्च का अपना जो फ्लेवर है और ज्यादा निखर के आ रहा है। चने की बात करूं, मैं चने से आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मुझे बिल्कुल टमाटर की ग्रेवी चने लगे, मुझे कुछ और फ्लेवर निखर के नहीं आया एज कम्पेयर टू द दाल। बाकी चीजों ने एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी ना। आई नो, तो बहुत मेरे को फ्लैट लगा चना। शेफ प्रतीक, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, जब सबसे पहले सुवर्णा आई थी इस किचन में तो एक थाली लेके आई थी, हमको लगा वो थाली बीट नहीं हो सकती, आज वो थाली बीट हो। और वो जो थाली थी ना, वो घर से बना के लेके आई थी, राइट? तो उन्होंने कभी प्रोफेशनल किचन में खाना नहीं बनाया था, घर के किचन से एक थाली लेके आई थी। आज प्रोफेशनल किचन से उन्होंने इनोवेशन लिया, प्रोग्रेसिवनेस लिए, बारीकियां ली, थॉट लिया है, और कितने सारे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस लिए हैं। आप ग्रोथ देखिए, मतलब थाली वही है, इसी थाली में कितनी ज्यादा ग्रोथ दिख रही है सुवर्णा जी की इस किचन में रहते रहते। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमने जो कोशिश की, हमने जो एफर्ट्स लगाए हमारी थाली कंप्लीट करने के लिए, भगवान करे आज हमारी टीम जीत जाए, वो एडवांटेज के हकदार हम ही बने। आई थिंक उन्होंने ये लीडरशिप का रोल भी बहुत अच्छी तरह से आज पूरा किया है, उनकी प्लेट में दिख रहा है। मुझे लगता है कि सुवर्णा जी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। हाँ हो जाएगा शेफ, हो जाएगा, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दिया वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने हाथ पे कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल, फ्लेवर्स बहुत ट्रेडिशनल है, नोन है, कंफर्टिंग है, बट एलिवेटेड है। इट्स ब्रिलियंट। एक ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को ऐसे इतनी इनोवेशन के साथ प्रेजेंट करना वाज द चैलेंज, एंड शी डिड इट रियली वेरी वेल। दे डिड इट वेरी वेल। गुड जॉब। सो फुल नाउ एंड सो हैप्पी। वेरी गुड फूड। देखिए, अगर बासुंदी की बात करें, मेरे लिए तो बहुत काम कर रही है। बासुंदी में दूध का गाढ़ापन इतना होना चाहिए कि बस होंठ चिपक जाए। मैंने अभी तक की बेस्ट बासुंदी जो खाई है वो वाड़ीची बासुंदी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि रिचनेस, दूध को काढ़ काढ़ के कैसे उसकी रिचनेस निकालते हैं और उस रिचनेस और मिठास में कैसे बैलेंस ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं इसमें उस बैलेंस का हिंट है।
पहले उन्होंने ड्राइड रोज का सिरप बनाया, उसके अंदर पान के पत्ते डाले, प्योरे किया, वो फिर ऐड किया एंड में रिडक्शन के बाद। वेरी नाइस। ओवरऑल हमने टेक्निक की बात की, फ्लेवर की बात की, वी कैन सी टेक्निक्स है। षड्रस, आई मीन ये है षड्रस का एग्जांपल, राइट? वो 6 रस कैसे मिलके 4 लोगों को ऐसे मतलब एक्साइटेड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ परफेक्ट एग्जांपल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है सेमीफाइनल्स में आके ये जो थाली चैलेंज देने का मकसद था, जो मीनिंग था, जो मायना था, वो आज पूरा हुआ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्रीड। एब्सोल्युटली, या। So विकास 100%. Yeah. I love this. When both of us are fighting for every bite, which means कि खाना उस लेवल का है। मतलब जो अभी भी पिक कर रहे हैं, जा ही रहा है वापस। और देखिए प्रसाद की और कड़वे पे जा रहा है, क्योंकि कड़वे पे जाने का मतलब होता है मैं और भूखा रहना चाहता हूँ ताकि और खाऊं। पिंक टीम का जो राइस बना था वो बहुत बढ़िया था। ब्लू टीम का जो खाना था वो एकदम घर के खाने जैसा था। उसमें जो छोले भटूरे थे, जो मिर्ची बनाई थी, जो भरी हुई, वो एकदम खाने के लायक थी। पिंक टीम में जो श्रीखंड बनाया था वो थोड़ा कड़वट लग रहा है। मंडल आपला आभारी आहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे किचन में आए, हमारे किचन की शोभा बढ़ाई। किसी को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता, और आप 125 साल से वो पुण्य कमा रहे हैं। इसलिए सिर्फ शब्दों में आपका आभार व्यक्त करना मुश्किल था, तो हमने उसी खाने के जरिए अपना आभार व्यक्त करने की कोशिश की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ बिताया गया वक्त और यहाँ खाया हुआ खाना पसंद आया होगा। जी बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया की पहचान है आप लोग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं वहाँ खड़ के यही प्रे कर रही हूँ कि आई होप उनको हमारा खाना अच्छा लगे हो, उनका फ्लेवर्स है ना उनको अच्छे लगे। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ अपने प्लेट को, अपनी थाली को लेके। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आज मैं पहली बार कैप्टन बनी और आज हमारी टीम जीतनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं भी एक अच्छी कप्तान बन सकती हूँ। तो होम कुक्स, आज शेफ प्रतीक साधु हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज लेके आए थे। शेफ प्रतीक, first of all, thank you for bringing such an interesting challenge to us. Thank you very much. थैंक यू। And also to mentor everyone. इनके लिए बहुत बड़ा लाइफ लेसन होगा इन लीडरशिप। बिल्कुल, आई थिंक शेफ प्रतीक से बेहतर हेड शेफ आज दोनों टीम्स को नहीं मिल सकता था। शेफ प्रतीक, आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज मास्टर शेफ किचन में? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज का जो एक्सपीरियंस है बहुत इमोशनल था। उसके 2 कारण है। पहला तो जो डब्बे वाले जो हमारी लाइफलाइन बोलते हैं, बॉम्बे की जो लाइफलाइन है, आज उनसे एक तो हम मिले, और मेरा दूसरा इमोशनल एक्सपीरियंस था आप सबसे मिलने का। अपने इतने टाइम से जो आप अपनी गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखा, और दैट इज व्हाई यू आर हियर। तो गलतियां करने से डरिए मत, जितनी गलतियां करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट चैलेंजेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। It was wonderful. Thank you so much. Thank you so much, chef. Thank you guys. All right, अब बात करते हैं आज के चैलेंज की। देखिए, आज का चैलेंज आसान नहीं था। सेमीफाइनल्स के लिए बिल्कुल मेरे हिसाब से एक एप्ट, एक बराबर चैलेंज था, क्योंकि आपको एक थाली को एक इनोवेटिव रूप देना था। और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो आपकी कुकिंग का प्रूफ आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट डब्बे वाले थे, उनकी खाली एकदम सफा चट थालियों में दिख रहा था। सो कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन। अब बात करते हैं आपकी थालियों की बारीकियों की। अरुणा जी, ज्योति, गुरकीरत, आपके खाने में एक फ्लेयर था, एक स्टाइल था। वो स्टाइल आपके सैलेड में दिखा, जहां आपने मिलेट्स का इस्तेमाल किया एक बहुत फ्रेश सैलेड देने के लिए। वो स्टाइल हमें राजमा की सब्जी बनाई उसमें दिखा। वो स्टाइल हमें आपके गट्टे के पुलाव में दिखा। और वो स्टाइल और एलिगेंस और एक थॉट जो आपने थाली में डालने की कोशिश की, वो कम्युनिकेट हुआ। ब्लू टीम, आपकी थाली में एक बहुत सटल इनोवेशन थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से आपने हर एक एलिमेंट को किसी और के साथ पेयर किया, यानी कि
एक भी एलिमेंट अकेला नहीं था। हर एक एलिमेंट आपकी थाली में एक पेयर के साथ आया और उसे मिक्स मैच करके जो खाने में हमें मजा आया, वो एक थाली का एसेंस होता है। वो आपने बहुत परफेक्टली और ब्यूटीफुली कैप्चर किया आज। लेकिन थाली में कुछ कमियां भी थी, स्पेसेस फॉर इम्प्रूवमेंट भी थे, और इस समय अगर उन स्पेसेस फॉर इम्प्रूवमेंट या उन कमियों की बात ना करें तो वो गलत होगा। एक्चुअली हम तीनों को ये लगा कि कॉफी श्रीखंड का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, वो साथ में जुड़ नहीं पाया। हो सकता है इलायची के रस से जुड़ सकता था, हो सकता है घी कॉफी के रस से जुड़ सकता था। फिल्टर कॉफी और श्रीखंड, दही और कॉफी थोड़ा अलग अलग हो गया, वो कॉम्बिनेशन साथ बैठ नहीं पाया। यहाँ पर वो दक्षिण भारतीय जो चने बने थे उनमें बाकी की चीजों के मुकाबले उतना दम नहीं था। दक्षिण भारत के फ्लेवर्स की डेप्थ नहीं थी, उतनी बारीकी की समझ नहीं थी। बट ओवरऑल आप दोनों ने बहुत बहुत अच्छे से इस चैलेंज की बारीकियों को समझा और निभाया। लेकिन जीतेगी तो सिर्फ एक टीम, और जीती वो एक टीम जिन्होंने अपनी थाली के अंदर छोटी छोटी दुनिया बसा दी। और कहते हैं कि आप थाली जो है ना वो 3 बार खाते हैं, या कम से कम 2 बार तो जरूर खाते हैं। सबसे पहले आप खाते हैं जब आप थाली खाने जा रहे होते हैं, आप ये कहते हैं आज ना मैं थाली खाऊंगा। फिर आप तब खाते हैं जब आप थाली वाकई में खाते हैं, और तीसरी बार आप तब खाते हैं जब आप खाने के बाद उसकी बात करते नहीं थकते। और एक ऐसी थाली थी जो हमने वाकई आज 2 बार तो खाई। वो छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस, वो इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स, वो बारीक इनोवेशंस जो कि एक शेफ को ये कहने पे मजबूर करते हैं कि ये डिश ऐसी की ऐसी उठा के मैं अपने रेस्टोरेंट में डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ। आप इनोवेशन का मतलब, थाली का मतलब, और वो टेक्निक और षड्रस जिसकी हम बात कर रहे थे उसका मतलब समझ गए, और वो मतलब आपने बखूबी निभाया, और वो मतलब समझा और निभाया आज ब्लू टीम। आज पहली बार कैप्टन बनी और आज हमारी टीम जीत गई। थाली लेके मैं मास्टर शेफ के ऑडिशन में आई थी और उसकी थाली की वजह से मैं मास्टर शेफ में सिलेक्ट हुई थी, और आज थाली की वजह से हमारी टीम जीती है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और जजेस को डिसअपॉइंट भी नहीं करना था, तो आज मैंने वो करके दिखाया है, तो यानी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू शेफ। शेफ एक बोलना चाहती हूँ, जैसे ही डब्बे वाले दादा आए आपने एक डिश इसके मेरे दिल को सच्ची छुआ। अब मुझे मेथी वड़ी जैसे अपने अमरूद की चटनी के साथ के नए चैलेंजेस। आज के इन 3 चैलेंजेस के बाद हमको मिल जाएंगे मास्टर शेफ इंडिया के 6 फाइनलिस्ट। देखते हैं कि आखिर कौन सा होम कुक कर पाता है इन मुश्किल चैलेंजेस का सामना। कुछ ही नहीं बन रहा शेफ। अवन खुला है तो अवन कैसे गर्म होगा? कभी ऐसे काम नहीं करते। ओहो, सब कुछ देख, बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज हो गई शुगर। ये पका है कि नहीं, पहले चेक करें। नहीं शांता जी, पका नहीं। और जजेस को इम्प्रेस करके कौन हो जाता है सेफ? टेक्निकली शुगर वर्क चॉकलेट के प्रोपोर्शन में थोड़ा कम लग रहा है। वक्त है जानने का कि आज के इस चैलेंज में आप 6 में से